हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एनीमिया रोग होता है रक्त में आयरन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सी है जो कि खरीफ की फसल नहीं है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चना जो कि खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की थी? देखिए, इनमें से भारी पानी की खोज करने वाले कौन है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एच.सी. यूरे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? दोस्तों, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह होता है रंध्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? देखिए, रेगुर है यह कौन से मिट्टी का नाम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, काली मिट्टी का नाम जो है वह रेगुर है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो क्या कहेंगे संख्याओं के योगफल को? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान संख्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? इनमें से कौन सी वह नोबल गैस है जो कि नहीं होती है वायु में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रेडन। ऑप्शन नंबर डी रेडन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं फलों का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। चलिए, अगला सवाल है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, रक्तदाब मापने वाला मैपाना यानी कि यंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमैनोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं के दाने में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? दोस्तों, गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ग्लूटेलिन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी ग्लूटेलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को? तो यह कहा जाता है कार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए कार्डियोग्राफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों, दही के जमने में जो क्रिया होती है वह कौन सी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, किण्वन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। देखिए, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन कौन से होंगे इनमें से? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बालू। जी दोस्तों, बालू उत्तम स्रोत है पेट्रोल की आग बुझाने के लिए। चलिए, अगला सवाल है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था किसने? देखिए, चेचक के टीके के आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको टॉप 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होते हैं? दोस्तों, पोलियो रोग जो है वह कौन से वर्ग के रोगाणु द्वारा होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों, बैटरी बनाने में जिस अम्ल का उपयोग होता है वह कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होते हैं बैटरी बनाने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ जो है इनमें से कौन से वर्ग में रखी जाती है? तो यह रखी जाती है स्तनधारी वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्तनधारी। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला सवाल, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों वाहनों के जो इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या फिर यंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेडिएटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी रेडिएटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं? रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन में। जी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है यह सूर्य की रोशनी से होती है, जो कि दिन में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है यह हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघलाया था? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डेवी। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डेवी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक जो है यह कौन से तत्व के हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सट्रम क्या मापता है? दोस्तों एक्सट्रम जो है यह क्या मापते हैं? तो यह मापा जाता है इससे तरंग धैर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तरंग धैर्य। चलिए अगला सवाल, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई जो है यह होता है अणु। ऑप्शन नंबर डी अणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में बादलों की तैरने का कारण है? तो देखिए वायुमंडल होगा दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार करने वाले इनमें से यह हो जाएंगे जेपी एकरट। ऑप्शन नंबर बी जो है एकरट, जेपी एकरट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? दोस्तों इनमें से वह गैस जो कि अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है तो कौन से हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी SO2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसके कारण अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता का नापन जो है नापी जाती है, यह नापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है? दोस्तों इनमें से कौन है जो कि सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पारा। ऑप्शन नंबर बी पारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों के, यहाँ पर अंधों होगा दोस्तों, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? देखिए अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार करने वाले यह थे लुई ब्रेल। ऑप्शन नंबर सी लुई ब्रेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नीला थोथा किसे कहते हैं? दोस्तों नीला थोथा जो कहते हैं यह कहते हैं कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होती है या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, बढ़ता है। दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार जो है वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को इनमें से कहेंगे ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। दोस्तों इनमें से जो गैस वायुमंडल में नहीं होती है कौन से होंगे, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्लोरीन, जो कि वायुमंडल में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ऑप्शन ए कार्बन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए शहरों में तालाब का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए इनमें से क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी इनमें से किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुक्रोज। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, एसआई में बल का मात्रक क्या है। दोस्तों एसआई में बल का मात्रक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से। दोस्तों लुढ़कती हुई गेंद जो है वह स्वयं कुछ दूर बाद रुक जाती है, इसका जो नियम होगा कौन से नियम पर आधारित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल के कारण, यानी घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त करते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिप्सम से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है ठोस, इनमें से किस कारण से। दोस्तों सूखी बर्फ जो है वह ठोस क्यों होती है, इनमें कौन से गैस के कारण। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, कोई अंतर नहीं होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, कम हो जाता है। जी दोस्तों जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है वह कम जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। दोस्तों इनमें से जो मिश्र धातु है वह कौन सी हो जाएगी। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, स्टील, जो कि एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी स्टील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों लोहे में जो जंग लगती है इसका जो मुख्य कारण है यह ऑक्सीजन ही है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। दोस्तों उष्मा की सबसे अच्छी चालक यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी चांदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों इंसुलिन की खोज करने वाले कौन है इनमें से। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, बैटनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बैटनिंग ने खोज किया था इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है यह कौन से खनिज से प्राप्त की जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। दोस्तों रिचर स्केल जो है यह नापने के लिए प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप की तीव्रता जो है वह रिचर स्केल से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। दोस्तों रडार जो होती है इनमें किस प्रकार की तरंगे होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वायु क्या है। दोस्तों वायु क्या है। तो वायु जो है वह मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी मिश्रण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। दोस्तों परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत है इसकी खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? देखिए इनमें से जो धातु जल में डालने पर तैरने लगती है यह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 54 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन आंसर पहले से जानते थे आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।